तो आप देख रहे हैं बच्चों इसमें जो रीजन है वो सफिशिएंट नहीं है, मतलब रेडियस से कम है, रेडियस ज़्यादा है, तो पार्टिकल जो निकलेगा इसमें वो मुड़ने सर्किल सेमी सर्किल कंप्लीट करने से पहले ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन पूछ सकता है कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। ये एंगल ऑफ डेविएशन है, क्या है बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन। अब इस एंगल ऑफ डेविएशन को कैसे निकालते हैं ज़रा देखते हैं, इस पर काम करते हैं। तो ये देखो, इसके परपेंडिकुलर लाइन खींची, इसके परपेंडिकुलर, ये सर्किल का सेंटर होगा, अरे होगा कि नहीं, ये रेडियस बन जाएगा क्या, बोलो भाई, ये सर्किल का रेडियस होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूँ यहाँ से अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूँ ये, तो ये वाला एंगल डेल्टा है, तो ये वाला एंगल क्या डेल्टा होगा क्या, अरे होगा क्या, बोलो यार। अब ये एंगल अगर डेल्टा होगा तो ये एंगल पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, चेक करो ये पूरा 90 है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस डेल्टा। ठीक है, और ये फिर से 90 है, तो ये एंगल कितना होगा डेल्टा होगा ये एंगल क्या होगा। अब ये एंगल अगर डेल्टा हो गया भाई तो बस काम चल गया ना हमारा। अब हम देखिए इस वाले ट्राइंगल में अगर हम इसकी थिकनेस तो दे रखी रीजन की डी, अरे दे रखी है क्या, तो अगर मैं इसमें साइन थीटा लेता हूँ इस वाले ट्राइंगल में ओ, इसको पी मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं। ट्राइंगल ओ पी एम में अगर मैं साइन डेल्टा लेता हूँ तो ज़रा साइन डेल्टा क्या बनेगा, ज़रा देखना ज़रा, साइन डेल्टा इज इक्वल टू क्या बनेगा, बोलो थिकनेस, अरे भाई डी अपॉन आर बनेगा ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। तो ये डी अपॉन आर बनेगा, तो डी की वैल्यू अगर आपको दिया होगा, कितना दिया है, एम बी बाई 3 क्यू बी, और ये क्या है आर क्या है, एम बी बाई क्यू बी, तो ये 1/3 आएगा ना बेटा। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी है, एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया, साइन इनवर्स 1/3 कितना हो गया, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। ये क्या आ गया बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। अब इसमें एक चीज़ पूछ सकता है कि जब पार्टिकल इस फील्ड से बाहर आएगा तो इसका मोमेंटम चेंज बताओ, क्या बताओ, चेंज इन मोमेंटम बताओ क्या होगा। पार्टिकल यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से लीव कर रहा है, स्पीड तो चेंज होगी नहीं। स्पीड क्यों नहीं चेंज होगी, सर्कुलर पाथ है, मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं करेगा तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी। आप चेंज इन मोमेंटम निकाल के बताओ जरा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, बताओ तो ज़रा।